हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे जो लाख कीट वगैरह है वो किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है, किस मेथड के द्वारा प्राप्त किया जाता है, कौन कौन सी प्रोसेस वगैरह होती हैं उनके द्वारा ये एक लाख के रूप के अंदर प्राप्त हो पाता है हमें। जैसे सील लैक वगैरह होती है, तो इस प्रकार से जो प्रोसेसिंग वगैरह है किस प्रकार से ये मेथड के थ्रू ये हमें प्राप्त हो पाता है, तो उसके बारे में जानेंगे। जो लैक वगैरह होते हैं इसकी अलग अलग स्टेप्स के अकॉर्डिंग इनको क्या है कि शुद्धता के अकॉर्डिंग इनको प्राप्त किया जाता है। तो इसके बारे में देखते हैं। लाख का शुद्धिकरण एवं उत्पादन, लाख का शुद्धिकरण एवं उत्पादन जिसको कहा जाता है प्रोसेसिंग एंड जो प्रोडक्शंस ऑफ लैक, प्रोसेसिंग एंड प्रोडक्शंस ऑफ लैक्स, इसको जो शुद्धिकरण वगैरह है, लाख का शुद्धिकरण एवं उत्पादन जो किया जाता है वो किस प्रकार से किया जाता है जनरली इसके अंदर देखते हैं। देयर एंटायर प्रोसेस इज इलस्ट्रेटेड बिलो, यानी कि जो प्रोसेस वगैरह होती है इसकी जो लाख वगैरह शुद्धता के रूप के अंदर प्राप्त किया जाता है उसकी जो मेथड्स वगैरह हैं, जो स्टेप्स वगैरह हैं वो इसके अंदर शो कर रखी है मैंने। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर बनेगा जो स्टिक लैक वगैरह होगा, स्टिक लैक बनेगा। जो जनरली क्या होता है कि इसके अंदर स्टिक लैक वगैरह होता है जो पोषक पादपों की वह शाखा जो अंडों के साथ साथ लाख से भी युक्त है, ब्रॉड लेग ट्विंग। ठीक है, तो ये क्या होती है जनरली जो पोषक पादप वगैरह होते हैं जनरली उसके अंदर क्या होगा, जो शाखाएं वगैरह होती है, ब्रांचेज वगैरह, जहां पे लेक वगैरह क्या है कि वहां पे प्रेजेंट वगैरह है, यानी कि जो सिक्रेट वगैरह किया जाता है जो फीमेल्स होती है जनरली उनके द्वारा। तो अंडों के साथ साथ जो लाख से भी युक्त रहती है जो ब्रांच वगैरह होती है, शाखा वगैरह, उसको किस नाम से जाना जाता है? ब्रूड लाख शाखा के नाम से उसको जाना जाता है। एवं इस लाख को किस नाम, इस जो ये तो क्या हुई जो ब्रांच वगैरह है उसका नाम तो क्या है? जो ब्रूड लाख शाखा, यानी कि ब्रूड लाख शाखा, यानी कि ब्रॉड लैक ट्विंग के नाम से इसको जानते हैं। एवं जो इससे प्राप्त होने वाली जो लैक वगैरह है, लाख वगैरह, उसको किस नाम से जानते हैं? उस लाख को ब्रॉड एंड स्टिक लैक के नाम से जाना जाता है, यानी कि ब्रॉड एंड स्टिक लैक के नाम से इसको जाना जाता है। जो जनरली क्या होता है कि जो ब्रांचेस शाखाएं वगैरह है उन पर जो प्रेजेंट वगैरह है, जो एक्स वगैरह, उनके साथ साथ के अंदर जो कंटेंट वगैरह जो लैक का है उसको क्या किस नाम से जाना जाता है? स्टिक लैक के नाम से उसको जाना जाता है। सर्वप्रथम टहनियों से स्टिक लैक को खुरच लिया जाता है। जो स्टिक लैक वगैरह होगा, जो ये प्लांट्स वगैरह होते हैं, कुसुमी प्लांट्स वगैरह हुए या फिर साल के, बेर के, खेर के या पीपल वगैरह के, तो इन पे जो लैक वगैरह प्रेजेंट वगैरह है सिक्रीट किया हुआ, तो इसको क्या करते हैं? खुरच लेते हैं। जो ब्रांचेस शाखाएं वगैरह होती हैं उससे क्या करेंगे? उनको खुरच लेंगे, उनसे उतार लेंगे। ठीक है, सेपरेट आउट कर लेंगे उनसे। और इसको शुद्धिकरण के लिए इसमें से लाख के कीटों के, यानी कि उसके शुद्धिकरण के लिए क्या किया जाता है जनरली? जो लैक इंसेक्ट वगैरह हैं उसके मृत पार्ट्स वगैरह को, यानी कि उसके मृत पार्ट्स वगैरह ऐसे जैसे क्या क्या हो सकते हैं उसके अंदर, जैसे जो उसके अलग जो ब्रांचेज वगैरह है, शाखा वगैरह, उसके अंदर लेक इंसेक्ट प्रेजेंट है। एंड जो उसके एग्स वगैरह या फिर न्यूफल स्टेज वगैरह या फिर उसके लेग्स रीजन हो या विंग रीजन हो या फिर ब्रांच शाखा वगैरह है उसका कोई पार्ट वगैरह हो, ठीक है, ब्रांच शाखा का, तो इसके अंदर अंडो, निम्फल स्टेज, पादप के भागों आदि को पृथक कर लिया जाता है। यानी कि शुद्धिकरण के लिए क्या कर लिया जाएगा? उनको पृथक कर लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है, सेपरेट। इसके बाद में ये स्टिक लेग है वो सीड लेग के रूप के अंदर प्राप्त होता है। स्टिक लेग किसके रूप के अंदर प्राप्त होगा? सीड लेग, सीड यानी कि जो बीज वगैरह होते हैं उस लाइक स्ट्रक्चर वगैरह होगी इसके सीड लेग के। सीड लेग फिर प्राप्त होगा सीड लेग के अंदर। सीड लेग है वो किस में कन्वर्ट वगैरह होगा? सील लेग के अंदर कन्वर्ट वगैरह होगा। जो सील लेग है वो जो बटन लाइक स्ट्रक्चर वगैरह होती है लेग की, उसके रूप के अंदर इसको कन्वर्ट वगैरह करेंगे। जो प्रोसेसिंग है ये मेथड्स की स्टेप बाय स्टेप है। ठीक है, जो स्टिक लेग है वो सीड लेग में कन्वर्ट होगा, सीड लेग को कन्वर्ट करेंगे सील लेग में, सील लेग कन्वर्ट होगा बटन लेग के अंदर, एक बटन लाइक स्ट्रक्चर वगैरह होती है। और जो बटन लेग वगैरह होता है उसको क्या करेंगे? डीवैक्सेड सील लेग, यानी कि उसको क्या करेंगे? डीवैक्सेड करेंगे और इसको सील लेग जो प्रोसेस वगैरह है उसके अंदर ये सिस्टम बना रहेगा स्टेप बाय स्टेप। यानी कि बटन लेग से डीवीएक्सेड सी लेग, और डीवीएक्सेड सी लेग है वो क्या होगा उसके अंदर
जो ब्लीचेड सील लेक, यानी कि ब्लीचेड सील लेक, एंड इसके अंदर जो एल्यूरिटिक जो एसिड्स वगैरह है उसके द्वारा इसको क्या किया जाएगा, वॉश किया जाएगा, धोया जाएगा और फिर बाद में सुखाएंगे इसको। ठीक है, तो ये क्या है कि अच्छी शुद्धता के रूप के अंदर ये क्या होगा, प्राप्त हो जाता है। तो ये प्रोसेसिंग वगैरह है स्टिक सीड लेक, सील लेक, बटन लेक, डिवेक्सेड सील लेक और ब्लीचेड सील लेक, एंड जो इसका फ्यूजन वगैरह है यानी कि अटैचमेंट हो रहा है इसका, यानी कि वॉश किया जा रहा है एल्यूरिटिक जो एसिड्स वगैरह है उनका। ठीक है, तो ये प्रोसेसिंग वगैरह है स्टेप बाय स्टेप। तो अब इसको देखते हैं, इसके अंदर हमने देख लिया जो स्टिक लेक वगैरह होता है किस प्रकार से ये प्रेजेंट वगैरह होगा, जो ब्रांचेज वगैरह है, शाखा है, उनके ऊपर जो एक्स कंटेंट वगैरह है उन्हीं के साथ के अंदर ये प्रेजेंट है। तो इसको किस नाम से, ब्रूड लाक शाखा के नाम से जाना जाता है, और इसी से प्राप्त होने वाला लेक वगैरह क्या कहलाता है, ब्रॉड एंड स्टिक लेक के नाम से जाना जाता है। तो ये बात हो गई हमारे जो ये है जो स्टिक लेक वगैरह होता है उसके बारे में। नेक्स्ट देखते हैं हम, स्टिक लेक वगैरह है वो प्राप्त कर लिया, तो नेक्स्ट चरण के अंदर हम देखते हैं इसके अंदर क्या किस प्रकार से जो प्रोसेस वगैरह है आगे चलती रहती है। तो इसके अंदर क्या करेंगे, नेक्स्ट जो अगला चरण है उसके अंदर इस प्रकार से प्राप्त, यानी कि जो सील लेक वगैरह प्राप्त हुई है हमें, ठीक है, स्टिक लेक वगैरह प्राप्त हुई है, तो इसके द्वारा आगे चलकर प्रोसेसिंग जो चल रही है वो किस प्रकार से आगे जो सीड लेक वगैरह है, स्टिक लेक है, वो किस प्रकार से प्राप्त हो रहा है, जो हमें प्योर मात्रा के अंदर जो लेक वगैरह प्राप्त हो रहा है। तो अगले चरण के अंदर हम बात करते हैं इसके अंदर किस प्रकार से प्रोसेसिंग रहती है। अगले चरण में इस प्रकार से प्राप्त लाख से प्राप्त लाख को हवा में सुखाया जाता है। इसको क्या किया जाएगा, यानी कि जो लेक वगैरह प्राप्त हो गया हमें उसको क्या करेंगे हम लोग, यानी कि जो हवा होगा, हवादार जो रीजन वगैरह जहां पे भी रखेंगे उसको बाहर, और वहां पे क्या किया जाएगा, उसको सुखाया जाएगा, यानी कि सुखाया जाता है। एवं लाख को कणों के रूप में प्राप्त किया जाता है। जो लेक वगैरह होती है उसको किस रूप के अंदर, एक शुष्क जो कण वगैरह होते हैं उनके रूप के अंदर उनको क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। इसको क्या कहा जाता है, सीड लेक के नाम से इसको जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है इसको, सीड लेक के नाम से इसको जाना जाता है, जिसको बीज लाख कहते हैं। क्या नाम कहते हैं इसको, बीज लाख के नाम से जाना जाता है। इस जो सीड लेक है उसको जल में भिगोया जाता है। जो ये सीड लेक वगैरह है इसको क्या करेंगे, जनरली जल के अंदर क्या करेंगे, भिगोएंगे इसको, और फिर बाद में तेज धूप में सुखाया जाता है। और इसको क्या करेंगे, तेज धूप वगैरह होगी, सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर इसको क्या करेंगे, सुखाएंगे। और उसके बाद में सुखाने की क्रिया के पश्चात एक बड़े कपड़े के थैले में इसे रखकर आंच पर पकाया जाता है। इसको क्या करेंगे, जैसे ही इसको क्या कि सीड लेक वगैरह प्राप्त हो गई हमें कणों के रूप के अंदर, इसको धोकर और फिर बाद में सुखा देंगे। सुखाने के पश्चात में जो बचे जो हमें लेक वगैरह प्राप्त होगी उसको क्या करेंगे, कपड़े का जो थैला लाइक स्ट्रक्चर वगैरह होगी उसके अंदर डाल के और फिर बाद में आंच पर इसको क्या किया जाता है, पकाया जाता है, ताकि वो क्या है कि पिघल सके। तो उसको क्या करेंगे, पिघलाया जाता है। इसको आंच पर लगाया जाता है, यानी कि आंच पर रखेंगे और फिर बाद में इसको पिघलाया जाता है। अंत में कपड़े के निचोड़ कर, यानी कि जो कपड़ा वगैरह है लिक्विड फॉर्म के अंदर हो गया, यानी कि वो क्या है कि जो पिघल गया, यानी कि जो लेक वगैरह है उसको क्या करेंगे, जो कपड़ा वगैरह है, जो कपड़े थैले लाइक स्ट्रक्चर वगैरह थी उसके अंदर, तो उसको क्या करेंगे, एक तरीके से निचोड़ेंगे। तो निचोड़ने से क्या होगा कि जो शुद्धता के रूप के अंदर लेक वगैरह हमें प्राप्त हो जाएगा, एंड जो कंटेंट वगैरह उसके अंदर अशुद्धता का जो बचा हुआ है वो उसी कपड़े के अंदर छनकर रह जाएगा। तो जो शुद्धता के रूप के अंदर हमें लाख प्राप्त कर लिया जाता है हमारे द्वारा। इसके बाद में क्या होता है, कपड़े में छानने के पश्चात शेष जो कंटेंट वगैरह बचा हुआ है, ठीक है, वो मटेरियल काम का नहीं है, तो वो क्या होता है कि अशुद्ध होगा। ठीक है, क्योंकि कंटेंट जो हमें प्राप्त होना चाहिए था शुद्धता के रूप के अंदर वो तो छनकर उससे नीचे आ गया और वो किसी पात्र के अंदर रख लिया हमने। और जो छनने के पश्चात में शेष बची हुई जो मटेरियल वगैरह है, अशुद्धता को, यानी कि जो अशुद्ध लाख वगैरह है उसको किस नाम से जाना जाता है, कीरी लेक के नाम से जाना जाता है। उसको किस नाम से, कीरी लेक के नाम से उसको जाना जाता है। ये कहते हैं तरल रूप के अंदर, जो शुद्धता के रूप के अंदर हमें प्राप्त हुआ है लेक वगैरह, यानी कि तरल रूप से प्राप्त शुद्ध लेक, यानी कि प्योर लेक जिसको कहते हैं हम, यानी कि प्योर मात्रा के अंदर होगा, शुद्धता के रूप के अंदर, को बटन के आकृति के सांचे में डाला जाता है। यानी कि बटन लाइक एक स्ट्रक्चर वगैरह होती है, बटन नुमा एक स्ट्रक्चर होगी, उस सांचे के अंदर उसको क्या करेंगे, डालेंगे।
ठीक है। तो बटन लेक कहते हैं उसको, क्या करेंगे सांचे के अंदर डालेंगे और फिर बटन लाइक स्ट्रक्चर उसकी क्या होगी, प्राप्त होगी हमें। तो जिसको क्या कहा जाता है, बटन लेक के नाम से उसको जाना जाता है। ठीक है, बटन लेक हमें प्राप्त होगी। इस लाख को जब चपटी परत या चादर, यानी कि चपटी परत या चादर यानी कि सीट्स जिसको कहा जाता है, उसके रूप में प्राप्त किया जाता है, इसे क्या कहा जाता है, सीट लेग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, यानी कि जो बटन लाइक स्ट्रक्चर वगैरह है उसको क्या करेंगे, पतली एक चरद यानी कि चद्दर नुमा लाइक स्ट्रक्चर के रूप के अंदर उसको क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे सीट्स के रूप के अंदर उसको। तो इसे क्या कहा जाता है, सीट लेग के नाम से जाना जाता है। अब इसको क्या करेंगे, जो सीट लेग वगैरह हमें प्राप्त हो गई, उसको क्या किया जाता है, जनरली जब सीट लेग को जल में घोला जाता है, जो जल वगैरह होगा उसके अंदर उसको क्या करेंगे, घोलेंगे। ठीक है, तो श्वेत या नारंगी रंग का घोल प्राप्त होता है, या श्वेत या नारंगी रंग का हमें क्या होगा, घोल प्राप्त होगा। उससे क्या कहा जाता है, सील लेग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, सील लेग कहा जाता है। और क्या होता है कि जनरली ये सील लेग हमें प्राप्त हो गया और फिर बाद में जो ये इंडस्ट्रियल लेवल के अकॉर्डिंग इनको क्या किया जाता है, पाला जाता है और इनको व्यापारिक थ्रू से क्या किया जाता है, अदर जो भी जिनको रिक्वायरमेंट वगैरह होती है उनको ट्रांसफर वगैरह किया जाता है। जैसे लाख वगैरह से काफी चीजें हम बनती रहती है, जिससे ये चूड़ियाँ वगैरह बनती हैं इससे, और जो अदर मटेरियल वगैरह कॉस्ट्यूम जो भी मटेरियल वगैरह होते हैं वो बनते हैं इससे। तो ज्यादातर तो क्या है कि जो लाख वगैरह से चूड़ियों के बारे में सुना हुआ होगा। ठीक है, तो जो चूड़ियाँ वगैरह बनती है या अदर मटेरियल, जैसे इंसेक्ट वो एंटोमोलॉजिस्ट वगैरह होते हैं, उनको क्या है कि जो इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं उनके, तो उनके रूप के अंदर यानी कि जो इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं अलग अलग, ठीक है, तो वो उसको ब्रेक डाउन करने यानी कि काटने के लिए या फिर बाद में अलग अलग मटेरियल्स वगैरह होते हैं जो डिसेक्शन के अंदर काम में आते हैं। तो उसके अंदर भी हम लोग जो वैक्स वगैरह है, जो लेक वगैरह उसको यूज करके और फिर बाद में हम बना सकते हैं वो जो एंटोमोलॉजिकल जो भी इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं, या फिर बाद में अदर जो भी इंडस्ट्रियल लेवल वगैरह है वहां पे भी उसका यूज हो रहा है। तो क्या है कि लगभग सभी जगहों पर, काफी जगहों पर इसका यूज वगैरह होता है। तो ये क्या है कि जनरली इस रूप के अंदर क्या होता है, प्राप्त कर लेते हैं, जो सीट लेक वगैरह होता है उसके रूप के अंदर, शुद्धता के रूप के अंदर उसको प्राप्त कर लिया जाता है। एंड जो शॉप्स वगैरह होती है, दुकानें वगैरह, वहां पे जो चूड़ियाँ वगैरह बनाते हैं तो वो इसी प्रकार से प्राप्त जो शुद्ध लेक वगैरह है उसको यूज में लेते हैं जनरली। और हमारा इंडिया वगैरह है, भारत वगैरह, भारत आज भी संपूर्ण विश्व का लगभग 50 से 60% तक लाख का उत्पादन करता है। यानी कि लगभग जो ऑल ओवर वर्ल्ड वगैरह है उसके अंदर जो अकेला हमारा इंडिया वगैरह है वो क्या करता है, 50 से 60% तक लगभग ये लाख का उत्पादन करता है, जो 3 लाख मेट्रिक टन के आसपास होता है। जो कितना होता है, लगभग जो 3 लाख मैट्रिक टन वगैरह होता है उसके आसपास होता है। ठीक है, भारत में सन 1925 में स्थापित की गई जो भारतीय लाख अनुसंधान इंस्टीट्यूट वगैरह है, कब की गई ये, 1925 के अंदर ये स्थापित की गई थी। जो लैक इंडस्ट्री, जो इंडियन लैक रिसर्च इंस्टीट्यूट वगैरह है जिसको कहा जाता है, ठीक है, भारतीय लाख अनुसंधान इंस्टीट्यूट वगैरह, इंडियन लैक रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब की गई थी, 1925 के अंदर इसकी स्थापना वगैरह की गई थी। तो ये हमें जो लाख वगैरह है यानी कि प्रोसेसिंग एंड प्रोड्यूसिंग ऑफ द लैक, यानी कि लाख शुद्धता के रूप के अंदर हमें किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है, तो इसके बारे में हमने देख लिया। तो आप लोगों को अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हम जो लाख वगैरह होती है वो किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।